अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, क्लाउड9 हॉस्पिटल गुड़गांव। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्या हमारे बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देना चाहिए। सो ओवर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इसमें मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा जिससे हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली ओरल पोलियो वैक्सीन ज़रूरी है या नहीं है और क्यों ज़रूरी है अगर देना है तो। पहले तो हम जानना जरूरी है कि पोलियो जो डिजीज़ होता है वो एक वायरस से होता है जो 3 स्ट्रेन्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और तीनों स्ट्रेन्स एक डिजीज़ करते हैं जिसका नाम है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। मतलब जब भी पोलियो होगा तो शरीर के अंग, ज़्यादातर पैर, हाथ, बॉडी ढीली हो जाएगी, और ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको मॉनिटरिंग किया जाता है। अगर हम डिजीज़ की बात करें, पोलियो डिजीज़ इलनेस, वो 2 टाइप ऑफ डिजीज़ आजकल क्लासीफाई किया हुआ है। एक तो वाइल्ड टाइप इलनेस जो कि प्योरली वायरस इनबिल्ट होता है और वो जो कम्युनिटी में सर्कुलेट होता है। दूसरा होता है वैक्सीन डिराइव और वैक्सीन एसोसिएटेड, जो कि हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम वाइल्ड टाइप की बात करें तो ये ज़्यादातर कंट्री से इरेडिकेट हो चुका है। इंडिया से 2014 के बाद देयर इज नो पोलियो डिटेक्टेड वाइल्ड टाइप पोलियो। सो लास्ट 11 ईयर्स से इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर किया हुआ है। वैक्सीन डिराइव्ड या वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरसेस जो होता है, ज़्यादातर कंट्रीज जहाँ पे इरेडिकेट हो चुका है लेकिन ऑलरेडी वैक्सीन चल रहे हैं, वहाँ पे एक आध केस पाए गए हैं। लेटेस्ट जो है आप देखेंगे तो 2022 में यूके और यूएसए में भी एक केस पाया गया। सो इसीलिए जब हम डिटेल में इस बारे में जानेंगे तो पता चलेगा हमको कि एक्चुअली ओरल पोलियो जरूरी है। वैक्सीन की हम बात करेंगे तो 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन क्लासिकली 3 स्ट्रेन इन्वॉल्व होते थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आजकल टाइप 2 को हटा दिया गया है, टाइप 1 और टाइप 3 के स्ट्रेन होते हैं। बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन आजकल। ओरल पोलियो वैक्सीन का रोल क्या है? इट इंक्रीजेस म्यूकोसल इम्यूनिटी, गट, क्योंकि वो डायरेक्टली मुंह में पिलाया जाता है और गट में जाता है तो जो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी है उससे बढ़ता है। इनडायरेक्टली क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन रिस्क टू अदर पर्सन्स वो कम हो जाता है। और जो पोलियो वायरस है वो स्टूल के थ्रू में, फिकोरल रूट के थ्रू में और दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के पास पहुंचता है। इनडायरेक्टली वो दूसरे को भी वैक्सीनेट कर लेता है जिसको इनडायरेक्ट कभी अनलकीली अगर पोलियो वैक्सीन मिला नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो कम्युनिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और दूसरे को वैक्सीनेट कर लेता है इनडायरेक्टली। इंजेक्टेबल पोलियो ऑन द अदर हैंड 3 स्टेज से होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 80 to 100% प्रोटेक्टिव है। अभी हम जानेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि एक वैक्सीन डिराइव्ड कैसे पोलियो होता है। 2 टर्म्स हैं, वैप, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरसेस। ये क्यों होता है? जब ओरल पोलियो हम पिलाते हैं वो गट में जाती है और गट में जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाती है इमीडिएटली एक बंदे के अंदर, वो रैंडमली किसी में भी हो सकती है और वो पहले डोज के साथ ज़्यादा होती है। जब हम बर्थ डोज देते हैं, जैसे इंडिया में जो गाइडलाइंस है, बर्थ डोज में ओरल पोलियो देना होता है बर्थ के, तो बर्थ डोज के साथ वैप का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडी तब एक्टिवेट होता है, ऑलरेडी बच्चे में रहती है। जो कंट्रीज़ में बर्थ डोज नहीं दिया जाता है उसमें वैप का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे कंट्रीज़ में वैप का रिस्क कम है क्योंकि बर्थ डोज दिया जाता है। सेकेंड टाइप का जो टेक्निकल टर्म है वो है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। उसका मतलब क्या है? जिस कंट्रीज़ में ओपीवी ओरल पोलियो कवरेज कम हो गया है, बिकॉज ऑफ लो ओपीवी कवरेज, जो सर्कुलेटिंग वायरस होता है, वैक्सीन लो स्ट्रेन जो हम ओपीवी होता है वो न्यूरोलॉजिकली मॉडिफाई हो जाता है और विरुलेंट हो जाता है और कम्युनिटी में सर्कुलेट होता है एंड सडनली एक स्पर्ट ऑफ पोलियो जैसे केसेस आते हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ लो ओपीवी कवरेज। इसीलिए टाइप 2 स्ट्रेन बिकॉज आजकल यूज़ नहीं हो रहा है दुनिया भर में, सो टाइप 2 का चांसेस ज़्यादा है कि कभी भी डिराइव होगा तो जो सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है वो टाइप 2 स्ट्रेन ज़्यादा होगा। इंजेक्टेबल पोलियो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। इंजेक्टेबल पोलियो जो IPV होता है वो सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। और कभी भी मान लो एक स्पॉट आता है दुनिया में कहीं भी टाइप 2 वायरस का, सो एक नोवेल टाइप 2 वायरस का पोलियो वैक्सीन अलग से रखा हुआ है जहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे इसलिए हमको जानना जरूरी है कि OPV प्लस IPV
ओरल पोलियो वैक्सीन प्लस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दोनों देना जरूरी है टू डिक्रीज वैप एज वेल एज to maintain some OPV coverage to reduce the circulation of vaccine derived polio virus. So दोनों जो modified VAP and VDPV है उन दोनों के लिए प्रोटेक्शन के लिए OPV प्लस IPV जरूरी है। पर्टिकुलरली हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे सैनिटेशन काफ़ी पुअर है एंड ओवर क्राउडिंग है, एंड हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान अफगानिस्तान में जहाँ पे अभी भी पोलियो वायरसेस है वहाँ से आने का रिस्क है, इसीलिए हमारे देश में OPV जरूरी है टू प्रिवेंट द वाइड पोलियो वायरसेस एट ऑल। कहीं मान लो कहीं दूसरे कंट्री आ गया तो उससे बचाने के लिए, और बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन ओवर क्राउडिंग। करंट जो गाइडलाइंस है, इंडियन गाइडलाइंस है, दैट रिकमेंड्स बर्थ डोज ऑफ ओरल पोलियो with injectable polio at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, with one booster shot between 15 to 18 months and second booster between 4 to 6 weeks. This is more than effective to protect against wild viruses, VAP, and also reduce circulating polio-derived viruses. There are various modules to work on oral polio vaccine. There is something called National Immunization Schedule. Days जहाँ पे पूरे देश भर में या मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री में एक ही दिन में सभी बच्चों को ओरल पोलियो पिलाया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो भी छिपे हुए वायरसेस हों या जो भी सर्कुलेट हो रहा हो कम्युनिटी में, एक साथ उसको निकाला जाए, और वो लोग सर्कुलेटिंग सीजन में किया जाता है। दूसरा होता है मॉपिंग अप कैंपेन, ताकि 2 फेजेस में 4 to 6 वीक्स गैप में कुछ एरियाज में बीच में पोलियो पिलाया जाता है। वो हाउस टू हाउस घर जाके जो वैक्सीनेशन एजेंट्स होते हैं वो जाके अपने आप पिलाते हैं। तो इसीलिए बिकॉज नेशनल गाइडलाइंस है, इसलिए बर्थ पोलियो डोज देना जरूरी है, जिससे हमको वैप भी बचने में हेल्प करेगा। एंड जो मॉपिंग अप कैंपेन होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज होते हैं, उनमें कम्युनिटी कवरेज बढ़ेगा और हमारा वाइल्ड वायरस इन केस दूसरे कंट्री से आता है उससे बचने में हेल्प होगा। इसलिए इट्स रिकमेंडेड ऑल चिल्ड्रन लेस देन 5 years of age by default should get oral polio vaccine during national immunization days और या फिर सप्लीमेंटल एक्टिविटीज़ के हिसाब से। ऑल्दो उसको IPV मिला भी होगा, फिर भी आप ओरल पोलियो जरूर देना है, क्योंकि जैसे फेमस कोट है 2 बूंद जिंदगी की। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली एक कम्युनिटी लेवल में प्रोटेक्शन मिलेगा, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा। आई होप इससे आप काफ़ी सीखेंगे एंड जो ओरल पोलियो डेज है उसको मिस नहीं करेंगे, आपके बच्चे को डेफिनेटली पोलियो से बचाओ। थैंक यू।